हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इरोस इंटरनेशनल का मर्जर। वो मर्ज कर रहा है हॉलीवुड के एक स्टूडियो के साथ में। SCX एंटरटेनमेंट करके नाम है उनका। तो ये दोनों मर्ज करेंगे। जो SCX के जो मालिक है वो यहाँ के CEO बनेंगे और यहाँ के जो बंदे हैं वो चेयरमैन बन जाएंगे उस कंपनी के। और इनका ऐसा कहना है हम बहुत सारी मूवीज निकालेंगे, बहुत सारे ओरिजिनल शोज निकालेंगे 2021 के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है OTT पे कंटेंट देखने की, नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे। और इस चीज़ की डिमांड बढ़नी है आने वाले टाइम के अंदर, और क्योंकि अच्छा था, टीवी से बेटर ऑल्टरनेटिव है। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बात करी है। जितनी भी FDI आएगी बाहर की कंट्री से, जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही इन्वेस्ट हो सकता है। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी बाहर की कंट्री या फिर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी का टेक ओवर ना कर पाए। बेसिकली क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम पहले खबर भी मैंने आपको बताई थी कि चाइना ने HDFC के कुछ शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि इस टाइम सारी कंट्रीज की जो कंपनीज है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रखी है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अंडर वैल्यू हो रखी है। तो बाहर के लोग उसको खरीद सकते हैं। तो चाइना खरीद रहा था, एक्सटेंसिव बाइंग कर रहा था, तो अलग अलग देशों ने उसको चाइना को बैन करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले। तो इंडिया ने भी एक तरह से बैन करने का तरीका निकाला है कि कोई भी FDI आएगी वो हमारे बिना नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है। अगली खबर है, यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक पैकेज निकालेंगे जहां पे वो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको फायदे देंगे। और ये क्यों देंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि चाइना के अंदर है, अब उनको इंडिया में यूपी के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए मौका देंगे ताकि वो इंडिया में आए और उसके चक्कर में उनको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। अब ये सारी जो गवर्नमेंट्स होती है क्यों चाहती है कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगे? फैक्ट्री लगती है तो क्या होता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है। एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनके पास पैसा वैसा आता है, सारा का सारा बेनिफिट होता है। फिर वहां से एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट के ऊपर उनको फायदा मिलता है। उसके बाद अगर वहां पे कोई मटेरियल बनाते हैं और उसको बेचते हैं, उसके ऊपर GST लगता है जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी बाहर की दुनिया की कंपनीज है वो सारी की सारी इंडिया में आए। तो सबके सब यही कोशिश करते हैं। चाइना इतना बड़ा हब इसलिए बन पाया क्योंकि वो सारी की सारी दुनिया की कंपनीज वहां चली गई थी। अब चाइना में कांड की वजह से क्या पता अब वो सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जितनी बड़ी हमारे देश की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सारी खत्म हो जाएगी। अगली खबर है गूगल की। गूगल भी अपना स्मार्ट कार्ड निकाल रहा है। कुछ टाइम पहले एप्पल ने भी अपना एप्पल कार्ड निकाला था, तो उसके कंपटीशन के अंदर ये गूगल भी निकाल रहा है। उसी टाइप के फीचर्स रहने वाले हैं सारे के सारे। तो आप एप्पल कार्ड यूज करते हो या फिर नहीं करते, या अभी भी आप अपने डेबिट कार्ड को ही यूज करते हो, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर है नीरव मोदी के भाई की। उन्होंने बेल्जियम कहा है ED को कि आओ मेरे से डिस्कस करो कि मैं अपने भाई की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, मेरे भाई को फंसाया गया है फलाना ढमकाना। बेसिकली नीरव मोदी का भी ये कहना था कि ये जो कांड हुआ है इसमें मैं इतना ज्यादा वो नहीं था, मेरे को फंसाया गया, ये है वो है वो है। अब उनके भाई एक तरह से सेवियर की तरह आ रहे हैं, बीच में मीडिएटर बन रहे हैं ताकि डायरेक्टली वो नीरव मोदी तक भी ना पहुंच पाए और जितनी भी बातें हैं वो उनके थ्रू, अपने थ्रू निकलवा दे सारी की सारी बातें। सॉफ्ट बैंक के CEO का कहना है जापान के अंदर अभी भी लोग जिनको वायरस है वो मजे से घूम रहे हैं, प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ है। हाँ, इमरजेंसी लगा दी गई है, वो कंप्लीट इमरजेंसी नहीं लगी है। अभी भी लोग बस के अंदर, मेट्रोस के अंदर, ट्रेन के अंदर घूम रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और सबके सब लोग हमारे देश को बोलते हैं देखो हमारा देश कितने अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है, जहां पुलिस वाले को कोई दिखाई देता है डंडे ही डंडे, डंडे ही डंडे। इस चक्कर में लोग बाहर नहीं निकलते। अगर बाहर निकलते भी तो देख देख के चलते, वो पुलिस वाला तो नहीं है। कल RBI ने लिक्विडिटी मेजर्स के बारे में बात करी थी, जहां पे वो कोशिश करेगा कि वायरस के बाद भी लिक्विडिटी बनी रहे, मार्केट खराब ना हो। और इसके चक्कर में शेयर मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था। और ऐसी खबर निकल के आई है तकरीबन 2,80,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स के पैसे मल्टीप्लाई हुए हैं। मतलब जो मार्केट में था वो इतना बड़ा है। RBI का ऐसा कहना है हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $2 बिलियन तक बढ़े हैं और हमारे पास अभी तकरीबन 12 महीने के आसपास के फॉरेक्स रिजर्व है, हम अपने देश को चला सकते हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अभी सही चल रहा है सारा का सारा। अब यार मेरे को ये मत कहना कि भाई तुम भक्त हो या फिर कोई मत बोलना लिबरल हो, प्लीज भाई। जिनको ये वाली बातें करनी है ना, इंस्टाग्राम पे जाओ, मैंने एक बहुत मस्त पोस्ट डाला है। एलॉन मस्क का कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर हम मार्स के ऊपर सिटी नहीं बना पाएंगे। हमको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हम एक पहला ह्यूमन मेड, जिसके अंदर ह्यूमन को स्पेस के अंदर भेजा जा सके, वैसा शटल बनाने के लिए। और अगर हमको वहां पे सिटी बनानी है तो पता नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इंस्टाग्राम के जो को-फाउंडर है उन्होंने ऐसा कहा है कि उनके मार्क ज़करबर्ग से अच्छी दोस्ती है कंपनी छोड़ने के बाद भी।
इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था फेसबुक ने, और उसके बाद भी वो उस कंपनी के साथ जुड़े रहे थे, उसके बाद वो निकल गए थे। खबरें ऐसी आई थी कि इन दोनों का पंगा चल रहा है, इस चक्कर में अलग हुआ है। पर इनका कहना है कि भाई हम सिलिकॉन वैली में एक दूसरे से छुप के काम आ गए कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ में ही रहना पड़ेगा। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने $12 मिलियन रेज किए हैं और अपनी पेरेंट कंपनी से कही है 197 कम्युनिकेशन एंड अलीबाबा एजीटेक। अब इनसे ही किया है। बेसिकली क्या है, पेरेंट कंपनी है और छोटी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो पेरेंट कंपनी दे देती है, इस चक्कर में एक फंडिंग राउंड बन जाता है और उसको चलने का मौका दिया जाता है। जैसे ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं अपनी कंपनी की बात करके चलता हूं। अब मेरे एक एम्प्लॉय के पास एक आइडिया है, सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उसको क्या कहा, मैं कहा ठीक है तू एग्जीक्यूट कर। उसने मुझे प्लान दिया कि सर इस काम को करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है, मैं शायद कर पाऊंगा। मैंने 10 लाख रुपए पकड़, तू संभाल ये काम, तू देख। अब वो उसको अच्छी डेजिग्नेशन मिल गई। अब वो पूरी जान लगाएगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर और उस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको जैसे जैसे पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी, मैं उसको पैसा देता रहूंगा। तो ये जो फंडिंग रेज होती है ये पेरेंट कंपनी के थ्रू होती है और इसी को न्यूज बनाया जाता है ताकि आप लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिल पाए उस कंपनी के बारे में। अभी एक छोटी सी न्यूज आ गई। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप पेटीएम के ऊपर गेम्स खेलते हो? अब आप कई लोगों को पता ही नहीं होगा पेटीएम गेम्स चलती है क्या। अब बहुत सारे लोग जाके पेटीएम गेम्स देखेंगे, हो सकता है उसके ऊपर कुछ खर्चा करेंगे तो वहां से पेटीएम को फायदा होने लग जाएगा और उनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। पेटीएम भी 500-700 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर कि हमने उनकी परफॉर्मेंस चेक करी, वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे इसलिए निकाला है। नॉर्मली परफॉर्मेंस रिव्यू हर साल के एंड में होता है, मार्च के एंड तक किया जाता है और देखा जाता है हमारी टीम के अंदर कौन से ऐसे एम्प्लॉइज है जो कि काम नहीं करते। हमको भी करना था पर लॉकडाउन के चक्कर में चीज हो नहीं पाई। खबरें ऐसी भी आ रही है Amazon शायद मिल्क बास्केट को खरीद सकता है। कुछ टाइम पहले खबर आई थी, मैंने आपको ही बताया था कि जोमेटो ग्रोफर्स को एक्वायर कर सकता है, पर जोमेटो वालों का ऐसा कहना है कि हमने एक्वायर नहीं करना, शायद हम उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम खड़े हो पाए और अब हम खड़े होने शुरू हो गए। कुछ दिक्कतों के बाद हमको सब कुछ सही हो गया। एक कंपनी है क्लियर व्यू AI जो कि फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काम करती है। उनका डेटा भी लीक हो गया है, मतलब उनका सर्वर ओपन था, उसके अंदर कोई बग था जिसके चक्कर में कोई भी एक्सेस कर सकता था उनके सर्वर को। बेसिकली एक नया यूजर बनाया, उसी के अंदर घुस गए और उनको सारा का सारा देख सकते थे, इंक्लूडिंग उनका सोर्स कोड। तो पता नहीं क्या हो रहा है, सारी कंपनी एक्सपोज हो रही है इस टाइम पे। नो ब्रोकर ने भी $30 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। नो ब्रोकर करता क्या है, नाम से पता लगा है, नो ब्रोकर बिना ब्रोकर का एजेंट है। वो मतलब वेबसाइट है जहां पे जाके आप घर वर ले सकते हो, उसमें कोई ब्रोकर नहीं होता, डायरेक्टली वो मालिक से वहां पे जुड़वाता है। एक AI चैटबॉट स्टार्टअप है येलो मैसेंजर, उन्होंने $20 मिलियन रेज करे हैं। अब ये चैटबॉट क्या होते हैं, जैसे आप हमारी लपास की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पे नीचे चैट आती है, वहां पे अगर आप देखोगे वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ, वो आप क्वेश्चन पूछे जा रहा है आपसे ही और आप उस पर क्लिक करे जा रहे हो, उस हिसाब से आपको आंसर दिया जा रहा है। तो इसको कहते हैं चैटबॉट और वो चैटबॉट AI बेस्ड हो जाएगा तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अभी हमने पहले से बैठ के कैलकुलेशन करके वो पूरा फ्लो चार्ट बनाया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसके ऊपर क्या क्या क्लिक करना है, पर इन्होंने AI डाल देना तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैंने इनकी वेबसाइट भी चेक करके देखी, प्राइसिंग थी नहीं, वरना मैं आपको बता देता कितने खर्चे पे क्या हो रहा है और मैं आपको बताता क्या ये बेटर है या फिर मेरे पास जो है वो बेटर ऑल्टरनेटिव है। एयरबीएनबी में अपने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हटा दिया है। कल वाली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर वाली कहानी बताई है कि क्या होता है क्या नहीं होता। उनका कहना है कि जो हम हायरिंग करने वाले थे वो भी अब हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कई लोग बोल रहे थे कि कंपनियां प्रॉफिट के अंदर है, उसके बाद भी लोग हायर नहीं कर रहे या फिर लोग उनको बोनस नहीं दे रहे। भाई अभी प्रॉफिट में है पिछले क्वार्टर में, अभी जो क्वार्टर आएगा, ये वाला जो क्वार्टर चलेगा, इसमें सच्चाई पता लगेगी क्योंकि ये प्रॉपर लॉकडाउन का रहने वाला है और लॉकडाउन के बाद जो होगा उसमें असली सच्चाई पता लगेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही सारी सच्चाई पता लगने वाली है कि मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। स्ट्राइप ने भी $600 मिलियन रेज किए हैं। स्ट्राइप क्या है, पेमेंट गेटवे है और पेमेंट गेटवे का मतलब होता है अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहां पे कुछ भी परचेज करते हो तो वो सामने नहीं आता जहां पे आपको कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ती है, वो सब कुछ आता है, वो स्ट्राइप होता है। तो स्टार्टिंग में स्ट्राइप इंडिया में नहीं था, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए मैं यूज करता था, अब इंडिया के अंदर भी स्ट्राइप आ चुका है। अगली खबर है एयर इंडिया की, उन्होंने भी अपनी डोमेस्टिक बुकिंग्स अलाउ कर दी है, मतलब शुरू कर दी है। 4 मई से शुरू होगा सब कुछ, तो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 4 मई के बाद में थोड़ी मार्केट खुल जाएगी। बाकी टाइम बताएगा क्या नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आज मैंने एक मूवी देखी, मैं यहाँ साइड में उसका थंबनेल दिखाता हूँ, Amazon प्राइम पे है, जाके देखना। उसमें थोड़ा सा इसी टाइप की सिचुएशन के बारे में बता रखा है क्या हो रहा है। बस उसमें मोर्टेलिटी रेट थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रखी है, उसमें थोड़ा सा अलग ही सीन दिखा रखे है। वो जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा कांड कर रही है, पर
सीन उसी टाइप का ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ, मैंने क्या जुगाड़ बना रखा है। बहुत गर्मी है यार, क्योंकि ये जो स्टूडियो था मेरा, ये स्टूडियो मैंने ऑफिस में बना रखा था, तो अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे एसी था नहीं इस रूम में, क्योंकि ऐसे ही बना रखा था हमने रूम कपड़े वपड़े रखने के लिए। पर अब बहुत दिक्कत हो रही है, अगर घर खुल जाते हैं ये सारे एसी वाले तो होपफुली 1-2 दिन में एसी में लगवा लूँगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया हुआ मैंने। यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा रखी है, यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा रखी है। फिर मैं अगर अपने पीछे जाता हूँ, मैंने पीछे ये लाइट लगा रखी है। और यहाँ पे आता है मेरा हरा पर्दा। यहाँ पे मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है, मैं अपना ऑफिस से कंप्यूटर उठा लाया था, तो यहाँ पे मैंने एक फट्टा रख दिया, छत पे पड़ा हुआ था फट्टा, उसी के ऊपर मैंने यही जुगाड़ बना दिया पूरा पूरा। और ये मेरा माइक है, मैं ऑफिस से उठा लाया था। ये मेरे नींबू पानी की बोतल है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। ये मैं जो गिम्बल यूज़ करता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो मैं इसी के ऊपर फ़ोन लगा के लेके आता हूँ। और ये मेरी एक्स्ट्रा बैकअप की बैटरी है।